वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक नई आशा के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपकी अनु मैम। बच्चों, आज हम लोग बहुत ही मजेदार टॉपिक करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? पदबंध यानी फ्रेज। इसकी क्या परिभाषा है? पदों का ऐसा समूह या बंध जो परस्पर मिलकर वही व्याकरणिक प्रकार्य करे जो अकेला पद करता है। तो इसको हम उदाहरण से समझेंगे। तो इसमें क्या है? लड़का खेल रहा है, एक लड़का खेल रहा है, एक छोटा लड़का खेल रहा है, एक छोटा सुंदर और नटखट लड़का खेल रहा है। मेरे पड़ोस का एक छोटा सुंदर और नटखट लड़का खेल रहा है। वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द को क्या कहते हैं? पद कहते हैं। जैसे लड़का क्या है? पद। खेल क्या है? पद। रहा है क्या है? अपने आप में पद। तो लड़का क्या है? पद। खेल क्या है? पद। रहा है, ये भी पद है। पदों का ऐसा समूह जो मिलकर एक ही व्याकरणिक प्रकार्य करे वो क्या कहलाता है? पदबंध कहलाता है। पदबंध के कई प्रकार होते हैं। अब उन्हें भली भांति हम उदाहरणों से समझेंगे। अब हम लेते हैं क्रिया पदबंध। क्रिया का कार्य करने वाले पदों को क्रिया पदबंध कहते हैं। जैसे आजकल के विद्यार्थी गाना सुनते सुनते पढ़ते हैं, तो ये क्या है? क्रिया। बहुत सारे क्रिया हो रही है, सुनते सुनते पढ़ते हैं, तो इस प्रकार से ये क्या कहलाएगा? क्रिया पदबंध। अगला लेते हैं वर्षा हो रही होगी। क्या है? वर्षा हो रही होगी। तो हो रही होगी, ये सारी क्रिया मिलके क्या बनाते हैं? क्रिया पदबंध। पुराने समय में दादियां कहानी सुनाया करती थी। सुनाया करती थी, तो ये क्या है? ये बहुत सारी क्रिया मिलकर क्रिया पदबंध बना रही है। आजकल कहानी सुनाने का काम तो इंटरनेट पे ही हो जाता है, यानी बच्चे प्रज्ञा प्रोडक्शन में बेड टाइम स्टोरी सुन लेते हैं और उन्हें दादियों को परेशान करने की जरूरत नहीं होती। अगला लेते हैं, जब भी देखो रोशन पढ़ता ही रहता है। तो पढ़ता ही रहता है, ये बहुत सारी क्रिया मिलकर क्रिया पदबंध बना रही है। अगला लेते हैं, फूलों पर भंवरे मंडरा रहे हैं। मंडरा रहे हैं, सारे क्रिया पद मिलके क्या बना रहे हैं? क्रिया पदबंध। अगला लेते हैं, मैं खाना खाकर जाऊंगा। खाकर जाऊंगा, तो ये सभी क्रियापद मिलकर क्या बना रहे हैं? क्रिया पदबंध। तुम कहाँ जा रहे हो? जा रहे हो, तो ये सब क्रियापद मिलकर क्रिया पदबंध बनाते हैं। अगला लेते हैं, राधा नाच नाच कर थक गई। नाच नाच कर थक गई, ये सभी क्रियापद मिलकर क्या बना रहे हैं? क्रिया पदबंध। अगला लेते हैं, परीक्षा के समय सभी बच्चे पढ़ते हैं। पढ़ते हैं, तो ये क्या बना रहे हैं? ये क्रिया पदबंध बना रहे हैं। अगला लेते हैं, छोटा बालक दूध पीकर सो गया। पीकर सो गया, ये सारी क्रियापद मिलके क्या बना रहे हैं? क्रिया पदबंध। अगला लेते हैं, पिताजी सुबह सुबह दौड़ते हैं। तो दौड़ते हैं, तो ये क्या है? क्रिया पदबंध। अगला लेते हैं, छात्र कक्षा में शोर मचा रहे हैं। शोर मचा रहे हैं, ये सारे क्रियापद मिलकर क्रिया पदबंध बनाते हैं। अगला लेते हैं, वे हंसते हंसते चले गए। हंसते हंसते चले गए, तो ये सब क्रियापद मिलकर क्रिया पदबंध बना रहे हैं। अब हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है? मैच दिल्ली जाकर खेला जाएगा। जाकर खेला जाएगा, तो ये सब क्रिया मिलकर इस क्रिया को संपन्न कर रहे हैं। यानी बहुत सारी क्रिया मिलकर जब कार्य को संपन्न करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? क्रिया पदबंध। अगला लेते हैं, पार्टी में बहुत देर हो गई। देर हो गई, तो ये क्या है? बहुत सारी क्रियापद मिलकर जब क्रिया के कार्य को संपन्न करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? क्रिया पदबंध। यदि आपको इसकी डेफिनेशन याद हो गई तो आपके लिए क्रिया पदबंध करना हो जाएगा बाएं हाथ का खेल। अगला लेते हैं, छात्र परीक्षा दे रहे हैं। तो दे रहे हैं, ये बहुत सारे क्रियापद मिलकर क्रिया के कार्य को संपन्न कर रहे हैं, तो ये क्या है?
क्रियापद बन। अगला लेते हैं, बच्चा टीवी देखते देखते सो गया। देखते देखते सो गया। तो बहुत सारी क्रिया मिलकर क्रिया के कार्य को संपन्न कर रही है, तो इसे क्या कहेंगे? क्रियापद बन। अगला लेते हैं, माँ गाना सुनते सुनते खाना पका रही है। तो सुनते सुनते पका रही है, तो इस प्रकार से ये क्या है? बहुत सारी क्रिया मिलकर जब क्रिया के कार्य को संपन्न करती है तो उसे क्या कहते हैं? क्रियापद बन। अगला लेते हैं, दादाजी खा पीकर सोने चले गए। खा पीकर सोने चले गए हैं, तो इतनी सारी क्रियापद मिले हैं, तो क्या बन गया? क्रियापद बन। अगला लेते हैं, मैं भी कभी न कभी आपके काम आ सकता हूँ। तो आपके काम आ सकता हूँ, ये बहुत सारे क्रियापद हैं और ये मिलकर क्या बनाते हैं? क्रियापद बन। अगला लेते हैं, अब तुम्हें जाने दिया जा सकता है। जाने दिया जा सकता है। इतने सारे क्रियापद मिल रहे हैं और क्रिया के कार्य को संपन्न कर रहे हैं, यानी यहाँ से क्रिया, बहुत सारे पदों से क्रियापद मिले हैं और कार्य को संपन्न किया गया है, तो इसे क्या कहेंगे? क्रियापद बन। अगला लेते हैं, रोगी से सोया नहीं जाता। सोया नहीं जाता, तो ये क्या है? ये क्रिया है। बहुत सारी क्रियापद हैं जो क्या कर रहे हैं? कार्य को संपन्न कर रहे हैं। तो बहुत सारे क्रियापद मिलकर जब कार्य को संपन्न करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्रियापद बन कहते हैं। अगला लेते हैं, वह अपने घर पहुंच गया होगा। पहुंच गया होगा। इतने सारे क्रियापद हैं और ये मिलकर क्या बना रहे हैं? क्रियापद बन। अगला लेते हैं, लड़कियों के द्वारा गीत गाए जा रहे हैं। गाए जा रहे हैं। इतने सारे क्रियापद, ये मिलकर क्या बनाते हैं? क्रियापद बन। मैं आप सबके लिए वीडियो बनाती रहती हूँ। तो बनाती रहती हूँ, ये सारे क्रियापद मिलकर क्या बना रहे हैं? क्रियापद बन। दादी से चला नहीं जाता। तो इतने सारी क्रियापद मिलकर क्या बना रहे हैं? क्रियापद बन। तो इस प्रकार से यदि आप मेरे साथ क्रियापद बन पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए क्रियापद बन करना हो जाएगा बाएं हाथ का खेल और आप पाएंगे परीक्षा में अधिकतम अंक। मैं हिंदी भाषा को इतना सरल, सहज और सुबोध बना देना चाहती हूँ ताकि बच्चों का जो हिंदी के प्रति इंटरेस्ट कम हुआ है वो बढ़े। और आपको ग्रामर में किन किन टॉपिक पे दिक्कत आती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, मैं यथासंभव उन पर वीडियो बनाऊंगी। यदि आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि हिंदी भाषा को प्रथम स्थान पे लाना हर भारतीय का प्रथम कर्तव्य है। हिंदी अपनाइए, मत शर्माइए। धन्यवाद।